हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर समझने वाले हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप लोग समझोगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या, इसे आपको समझना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले आपको विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक है, समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई भी आवेश है और आवेश के चारों ओर एक और ऐसा क्षेत्र बन जाए जिसके कारण किसी अन्य आवेश पर बल का अनुभव हो सके। आप समझ में नहीं आया सर। एज ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, मान लीजिए आपका एक गुरु, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे आसपास के ऐसे कुछ बच्चे बैठे हूं जहां तक मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो और कुछ ना कुछ वो दबाव का अनुभव कर रहे हूं, कुछ ना कुछ बल का अनुभव कर रहे हूं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक क्षेत्र बन जाता है। उसी प्रकार से आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा। आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा जहां यदि कोई आवेश दूसरा आए तो कुछ ना कुछ बल का अनुभव करे। जैसे एक कमरा है, कमरे में 10 बच्चे बैठे हैं, तो हमारा एक फील्ड बना है जहां हमारी आवाज पहुंच रही है और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। कमरे से बाहर कोई कौन बैठा है, कोई मतलब का नहीं, कोई मतलब नहीं, ना कुछ वहां पे आदान प्रदान हो रहा, ना वो हमारी बात को सुन रहा, ना तो वो पढ़ रहा है। लेकिन वही बच्चा जब कमरे के अंदर आएगा तो वो उसको परिवेश में ढलना पड़ेगा। उसका जो कुछ ना कुछ बल है हमारे तरफ उसका आकर्षित होगा और हमारा जो फोर्स है कहीं ना कहीं उस पर जाएगा और कुछ ना कुछ वो अनुभव करेगा, तो ये हमारा फील्ड कहलाएगा। इतना क्लियर है। ऐसे हम एक आवेश लेकर चलते हैं और आवेश के चारों ओर एक फील्ड, यहां पर हम एक फील्ड बना दिए कि कहीं ना कहीं इस आवेश के कारण एक चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ है जहां पर कोई यदि दूसरा आवेश आता है तो वहां पर विद्युत बल का अनुभव होता है। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई आवेश किसी बल का अनुभव कर रहा हो, या कि चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता हो, वो क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये आवेश किसी अन्य आवेश पर बल लगा सकता हो। हमारे कमरे में हम जहां तक हमारी आवाज पहुंच जा रही होगी वो हमारा फील्ड होगा, हमारा क्षेत्र होगा। इसी प्रकार से आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र जहां तक इसका बल लगाया जा सकता हो या कोई अन्य आवेश उस बल का अनुभव कर सके, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी परिभाषा दे दी गई कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एकांक आवेश हमने जैसे Q0 लिया, Q0 ले लिया, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, कितना बल लग रहा है, एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है, उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दे दिया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तो भाई किसी नॉर्मल के लिए था, लेकिन बिंदु आवेश के कारण ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, जो काफी हेल्पफुल है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो यहां तक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि अपन करने क्या वाले हैं भाई साहब, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम तो कोई ना कोई आवेश मानेंगे। क्यों? क्योंकि आवेश के बगैर भाई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र मानेंगे, इसके बाद एक परीक्षण आवेश भी लाएंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश लाना ही पड़ेगा, परीक्षण आवेश, तभी तो उस पर कुछ ना कुछ तीव्रता होगी। समझ रहे हैं? तो माना मान के चलते हैं, माना किसी बिंदु, माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर प्लस Q बिंदु आवेश है। ठीक है? बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए जरा एक डायग्राम बनाएंगे। क्या बोला है भैया, बिंदु आवेश के कारण, तो हम यहां पर एक बिंदु O ले लेते हैं और इस पर एक परीक्षण आवेश नहीं, एक नॉर्मल आवेश प्लस Q आप ले लेते हैं, क्योंकि बिंदु आवेश है। ठीक, अब यहां से कुछ दूरी पर, जैसे हम मान के चलते हैं R दूरी पर, कितना दूरी पर, दोनों के बीच की दूरी R है, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, हमारा एक बिंदु O था, बीच की दूरी कितनी है, R है, एक बिंदु P।
इस बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे, तभी तो परीक्षण आवेश में भैया क्या लगेगा, तीव्रता का अनुभव होगा। अब यदि मैं कह दूं इस आवेश के कारण इस पे जब बल लगाया जाएगा तो इसकी दिशा इधर होगी, जी हाँ, होगी कि नहीं होगी। इस आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण यदि क्यू नॉट पर यदि बल लगाया जाए तो बल की दिशा ये आपका O से P की ओर होगी, यानी OP के अनुदिश में होगी। आगे हम लिखेंगे ये आपका रहेगा कैप आर कैप, तो फिर बताओ कि भाई OP के अनुदिश एकांक सदिश है। क्या है, एकांक सदिश। हमने क्या माना एक बिंदु O है, ठीक है, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें किसका निकालना है मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर। अब यहां पर एक परीक्षण आवेश मान लिए क्यू नॉट क्योंकि भैया तीव्रता क्या कहलाता है कि एक आवेश है जिसके कारण चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। ए आवेश जो प्लस क्यू है बिंदुओं पर, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र पर कोई आवेश लगाएंगे, कोई आवेश लाएंगे, तभी तो ये कुछ ना कुछ बल का अनुभव करेगा। तो इस बिंदु आवेश के कारण कितना बल का अनुभव करेगा, तो आपने पढ़ा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, यहाँ पे मैं यदि कह दूं कूलाम का नियम कहता है कि यदि दो आवेश है Q1 Q2, जरा ध्यान देना, और बीच की दूरी r है, तब इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आपको पता है। जब हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, हम शॉर्टकट में समझते हैं, ठीक है। ये जो आपका k का मान होता है, यानी प्यारे बच्चों SI पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, लेकिन कोई और अतिरिक्त माध्यम के लिए कर दे तो वायु निर्वात के लिए था, तो हम एक और यहाँ पर माध्यम रख देते हैं कि किसी अन्य माध्यम का परवैद्युतांक हो सकता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये बच्चा लोग ये बल है, ये बल क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। लिख लो, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख लो भाई साहब, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, तब बिंदु P पर स्थित Q नॉट और O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, यहां पर Q1 का मान Q रख देंगे और Q2 का मान Q नॉट रख देंगे। यहां तक क्लियर है। तो आगे मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, परीक्षण मतलब इसी पर परीक्षण करना है, एक परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना करते हैं, यानी मानते हैं, कल्पना करते हैं, तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। जरा बताओ बच्चा लोग कैसे बल का डिफाइन करते हैं। ये आपका F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है, माध्यम क्या है, वायु निर्वात होगा तो K का मान 1 रख देंगे, और एक हमारा Q है, दूसरा हमारा Q नॉट है, डिवाइड में r स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी r है। यहां तक क्लियर है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, यहां तक क्लियर। अब मैं यदि कह दूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से एकांक आवेश पर लगने वाला बल, इसका मैंने पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ये एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो वो आवेश कौन सा है, Q नॉट है, क्योंकि जिस पर हम परीक्षण कर रहे हैं ना उसी आवेश को तो लेंगे। तो यहाँ पर Q नॉट का परीक्षण कर रहे हैं तो Q नॉट के ऊपर डिपेंड करेगा ही। तो Q नॉट कितना बल अनुभव कर रहा है, तो यहाँ पर यदि मैं कह दूं कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, यहाँ तक मैं क्लियर है, यहाँ तक थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, ये कूलाम का नियम वगैरह तो आपको सबको पता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जरूरत पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि आपके मन में डाउट ना रह जाए, ठीक है। मैं आगे लिखता हूं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप समीकरण एक दे दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ जरा कितना होगा, तीव्रता कितना होगा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, इसको आप समीकरण 2 दे दो। अब देखो इस F का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 1 से F का मान
कहां रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर। जरा रखो भैया, कितना है? ई बराबर है, हाँ सर ई बराबर है। एफ का मान कितना है? एफ का मान यहां पर आपको दिखेगा 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और बटे में क्यू नॉट है तो क्यू नॉट रहने दो। क्यू नॉट से क्यू नॉट काट दो, कितना आएगा? ई का मान आपका आ जाएगा 1/4πε0 के है ही है, एक क्यू बचेगा, एक आर स्क्वायर बचेगा। इसको आप समीकरण 3 दे दो। ठीक है, ये सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला है। सदिश रूप में यदि कह दूं, सदिश रूप में, तो ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये आपका कैप लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, यहाँ पर मैं आपको 11th क्लास का एक फार्मूला कराता हूं, थोड़ा आप यदि समझ लो तो अच्छा रहेगा, कि ए कैप बराबर होता है वेक्टर ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, या इसको वेक्टर ऑफ ए बटे ए, वही चीज है। जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ए कैप इंटू ए बराबर ए वेक्टर। अब यहां पर एफ ई वेक्टर लगा दिया हमने, ई वेक्टर अपना आया, तो ये पूरा का पूरा परिमाण है, ये पूरा का पूरा क्या है? परिमाण है, मतलब ए का मान है, ये पूरा का पूरा परिमाण है। और ये जो आर वेक्टर है वो ओ से पी के दिशा में एकांक सदिश है। यहां पर लिख सकते हैं आर कैप ओपी दिशा में एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। उम्मीद करता हूं कि इतना तो दिख ही रहा होगा। ओपी दिशा में एकांक सदिश है। अच्छा, वायु या निर्वात में के का मान 1 मानकर चलते हैं। ठीक है, माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात माध्यम में, वायु या निर्वात माध्यम में के का मान कितना होगा? 1। तो के का मान 1 रख दे तो कितना निकल कर आएगा? ई बराबर कितना निकल कर आएगा? 1/4πε0 इंटू के का मान 1 रख दोगे, क्यू बटे आर स्क्वायर। जी हाँ, ये लो भाई, ये आपका आ गया क्या? बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको भी यदि हम सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, तो फिर आपका वही हो जाएगा ई वेक्टर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, और यहां पर ये कैप लगा दो। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही है आपका बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे कर लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट तो है ही है। इस क्वेश्चन के सहारे आप कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो भाई देर किस बात की? स्क्रीनशॉट लो और तैयार कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दो, शेयर कर दो, और अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके और आपको अच्छे तरीके से समझा सके। चलिए बच्चे लोग, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।